नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टेन्योर में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासकर ट्रंप के एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी को लेकर, जिसका इम्पैक्ट उनके क्लोज एलाई जैसे कि जापान पर भी पड़ रहा है। जबकि चाइना, जिसके खिलाफ ट्रंप ने इलेक्शन में अपनी कैंपेन खड़ी की थी, उसके साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रुख कंपेरेटिवली ज्यादा सॉफ्ट दिख रहा है। ये कंट्राडिक्शन दुनिया भर के एनालिस्ट को कंफ्यूज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में भी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के नाम पर इम्पोर्ट टैरिफ लगाए थे। अब उन्होंने दोबारा वही अप्रोच अपनाई है, लेकिन इस बार फोकस उन देशों पर भी है जो ट्रेडिशनली अमेरिका के क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं, जैसे कि जापान। 1 अगस्त से ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जापानीज इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इस डिसीजन ने डिप्लोमेटिक सर्कल में शॉकवेव भेज दिया, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच 10 को पुराना सिक्योरिटी अलायंस भी है। दोनों देश म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के तहत एक दूसरे की सुरक्षा के लिए कमिटेड हैं। यानी अगर जापान पर अटैक होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा और वाइस वर्सा। इसके अलावा जापान यूएस नेवी के 7th फ्लीट का होस्ट भी है, जो इंडो स्पेसिफिक रीजन में अमेरिका के मिलिट्री प्रेशर का बैकबोन है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने रिसेंटली मलेशिया में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच होने वाली आने वाली पोटेंशियल समिट से पहले का एक डिप्लोमेटिक ग्राउंड वर्क था। रूबियो ने इस मीटिंग को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बताया, जबकि चाइना ओपनली यूएस पर यूनिलैटरल बुलिंग का आरोप लगा रहा था। वांग यी ने मीडिया के सामने कहा कि अमेरिका का टैरिफ एक्शन एक तरह से धमकी देने जैसा है, लेकिन साथ में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि डायलॉग होने चाहिए। यानी जहां सरफेस पे दोनों देश एक दूसरे की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहीं अंदर से दोनों तरफ एक नैरेटिव तैयार हो रहा है कि डिफरेंस के बावजूद कोऑपरेशन हो सकता है। तो आखिर सवाल उठता है, ट्रंप का यह चाइना प्रेम, आखिर ट्रंप की स्ट्रेटजी क्या है? एनालिस्ट ये पॉइंट कर रहे हैं कि ट्रंप अब चाइना के साथ ज्यादा फ्रेंडली टोन में बात करना चाहते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया है कि इंडो पैसिफिक में चाइना को इंटायरली आइसोलेट करना मुश्किल है। रूबियो ने कहा कि वी आर टू लार्ज एंड पावरफुल कंट्रीज, देयर विल बी ऑलवेज द एरिया ऑफ डिसएग्रीमेंट, बट आई बिलीव देयर इज ऑल्सो एरिया ऑफ कोऑपरेशन। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि ट्रंप को चाइना से विजिट का इन्विटेशन मिला है और वो पर्सनली इंटरेस्टेड है विजिट करने में। मतलब ट्रंप और शी जिनपिंग समिट हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए करेक्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। फिर सवाल उठता है, अमेरिका का जापान के साथ रिश्ता यह एक दिखावा है या रियलिटी? जब जापान की बात आती है तो ट्रंप का अप्रोच काफी रिजिड दिखता है। टैरिफ अनाउंसमेंट के अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट में क्लेम किया गया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जापान पर प्रेशर डाल रहा है कि वो अपना डिफेंस बजट जीडीपी के 5% तक बढ़ाए, सेम एज नाटो मेंबर। इस खबर को लेकर जापान में काफी पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुआ। फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने अमेरिका के साथ एनुअल डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कैंसिल भी कर दी थी, क्योंकि वो प्रेशर फील कर रहे थे कि अमेरिका ज्यादा मांग रहा है। इसके अलावा जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली कहा कि जापान को अब अमेरिका पर अपनी सिक्योरिटी, फूड और एनर्जी के लिए डिपेंडेंसी को कम करनी चाहिए। यह स्टेटमेंट जापान की सोवरेन ऑटोनॉमी और अमेरिका से डिस्टेंस बनाने की दिशा में एक क्लियर सिग्नल था। रूबियो ने जापान के इशू पर मीडिया को एड्रेस करते हुए कहा कि देयर इज नो ड्रामा और डिवीजन बिटवीन यूएस एंड जापान, वी आर स्ट्रॉन्ग रिलेशन। उन्होंने यह भी कहा कि जापान को कुछ मिलिट्री कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है, लेकिन इससे डिमांड कहना गलत होगा। रूबियो ने इसाबा के स्टेटमेंट को निगेटिव एंगल में न ले जाने की अपील की और बोला कि जापान मिलिट्री रूप से और अधिक सक्षम हो जाता है तो हम वास्तव में इसका स्वागत करेंगे। यानी उन्होंने अटेम्प्ट किया डैमेज कंट्रोल करने का, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि जापान ट्रंप के अंडर अपने रिश्ते अमेरिका के साथ रीएवेल्युएट कर रहा है। आज अमेरिका, जापान, चाइना ट्रायंगल काफी कॉम्प्लेक्स बन गया है। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ अपने ट्रेडिशनल एलाई जैसे जापान को टैरिफ और डिफेंस स्पेंडिंग के नाम पर स्क्विज कर रहा है। चाइना ने पहले ही वार्न किया कि अगर यूएस ने अगस्त में नए टैरिफ लगाए तो बीजिंग भी रिटेलिएट करेगा। साथ ही चाइना उन कंट्री के खिलाफ भी एक्शन लेने की बात कर रहा है जो यूएस के कहने पर चाइना की सप्लाई चेन को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स एशियन कंट्री के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि वो अमेरिका का साथ दें या खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाएं। वहीं जापानीज प्राइम मिनिस्टर इसाबा का स्टेटमेंट क्लियरली दिखाता है कि जापान अब अमेरिका पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर रहा। जापान ट्रेडिशनली एक पेसिफिस्ट कंट्री रहा है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री एग्रेशन से मना करता है, लेकिन अब रीजनल थ्रेट्स चाइना और नॉर्थ कोरिया के चलते जापान अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। अगर ट्रंप जापान को इकोनॉमिकली प्रेस करते रहें तो हो सकता है जापान ग्रेजुअली अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूएस डिपेंडेंसी से हटाकर सेल्फ रिलायंस बने या इवन रीजनल अलायंस बिल्ड करे। इन सभी बातों से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबल है। जहां एक तरफ वो चाइना को ट्रेड वार का विलेन बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग से मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, और जहां जापान जैसे लॉयल एलाई है उन पर उनका एटीट्यूड हॉस्टाइल दिख रहा है। ये कंट्रोडिक्शन सिर्फ अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं,
बल्कि इंडो स्पेसिफिक रीजन के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपने ट्रेडिशनल एलाई को इकोनॉमिक प्रेशर में डालकर चाइना के साथ कोजी होने की कोशिश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप पे सवाल उठ सकता है। जब ग्लोबल अलायंस फ्रैक्चर होने लगे तो राइवल जैसे कि चाइना उस वैक्यूम को फिल करने के लिए रेडी होते हैं। जापान जैसे मैच्योर डेमोक्रेसी इस सिचुएशन में अपनी ऑटोनॉमी बढ़ा सकती है, लेकिन छोटी कंट्री जो अमेरिका पर डिपेंडेंट है उनका ट्रस्ट सेकंड हो सकता है। ट्रम्प के लिए चैलेंज यही है कि उनका डील मेकर पर्सोना उनके फॉरेन पॉलिसी गोल को अचीव करने में मदद करे या ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करे। फिलहाल अमेरिका खुद टैरिफ और ट्रेड की इस बाजी में उलझा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प के सेकंड टेन्योर को आप किस नजर से देखते हैं, कमेंट करके हमें बताएं।